वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी अंडमान ट्रिप की पूरी कॉस्ट के बारे में। इस कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं 4-5 पार्ट्स में, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एयर फेयर। क्योंकि हम लोग दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, तो अंडमान आने के लिए जो फ़्लाइट्स हैं वो जनरली सभी मेट्रो सिटीज़ से चलती हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता। बट यहाँ की फ़्लाइट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल नहीं करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो फ़्लाइट बुक करी है वो है विस्तारा की जो टिकट हमें पड़ी हैं वो 10,000 रुपये पर पर्सन पर साइड। अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ की ये फ़्लाइट की कॉस्ट रही हमारी। इसके बाद बात कर लेते हैं होटल्स की। अंडमान में एयरबीएनबी का कोई ख़ास कल्चर नहीं है, हम लोग होटल्स में बहुत कम रहते हैं। बट यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो एयरबीएनबी पे कुछ खास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू बुक अ होटल। वी प्रेफर कि हम होटल्स ना बुक करके रिजॉर्ट बुक करें, जहाँ पे हमें गार्डन मिल जाए, स्विमिंग पूल मिल जाए और थोड़ा घूमने फिरने का एरिया मिल जाए। दोज आर द काइंड ऑफ प्लेसेस वी प्रेफर फॉर कंसिडरिंग दैट वी हैव आवर किड्स विद अस। पहला जो रिजॉर्ट हमने बुक किया था अजवा साहब इन पोर्ट ब्लेयर, उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 6,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट पर डे। 2 दिन हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया, उसकी कॉस्ट आई 12,000। सेकेंड जो हम मूव करे थे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक में मैंने बुक किया था TSG ब्लू की जनरली कॉस्ट रहती है 7,500 रुपीज़ पर डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। जो भी मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ ये सब इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट ही रहेगी। TSG ब्लू सभी डिस्काउंट्स के बाद हमें पड़ा था 10,000 रुपये फॉर 2 नाइट्स। उसके बाद हम लोग आए हैं नील आइलैंड। यहाँ पर जो हमने बुक किया है ये भी TSG ग्रुप का ही एक रिज़ॉर्ट है, दिस इज़ कॉल्ड TSG ऑरा। इस रिज़ॉर्ट का जो प्राइस मुझे पड़ा दैट वाज अराउंड 4,800 रुपीज़ फॉर अ नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। आखिरी में मैंने एक रात पोर्ट ब्लेयर में भी बुक कराई है, कंसिडरिंग दैट वी आर गोइंग फ्रॉम नील। मैं नहीं चाहता था कि मैं नील से डायरेक्टली पोर्ट ब्लेयर पहुँचूँ और वहाँ से फ़्लाइट लेकर के सीधा घर पहुँचें, बिकॉज़ ये पोर्ट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मौसम का कुछ अता पता नहीं होता। जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उस दिन आप सीधा ये ना सोचें कि नील से आप पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे और सेम डे फ़्लाइट लेकर के आप घर पहुँच जाएंगे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ बेटर कि नील से पहले पोर्ट ब्लेयर जाया जाए, पोर्ट ब्लेयर में एक दिन स्टे करके आप अपनी फ़्लाइट बोर्ड करें। 2 रातें हैं पोर्ट ब्लेयर, 2 रातें हैवलॉक, 1 रात नील आइलैंड और फिर 1 रात दोबारा पोर्ट ब्लेयर। टोटल हुई 6 रातें। इनकी कॉस्ट आई है लगभग 30,000 रुपये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। इसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन। अब ये एक बड़ा चैलेंज है अंडमान में, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है एंड यहाँ पे कार्स आपको सेल्फ ड्राइव के लिए रेंट पे नहीं मिलती हैं। तो आपके पास या तो एक ऑप्शन है कि आप स्कूटी हायर करें और स्कूटी पे घूमें, और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप एक विद ड्राइवर कार रेंट करें। नाउ कार विद ड्राइवर इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव ऑप्शन, और स्कूटी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि दैट विद 2 किड्स स्पेशली इट इज़ स्लाइटली रिस्की, एंड क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो उसमें स्कूटी में आई वॉज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो एक ही दिन मैंने यहाँ पे स्कूटी हायर करी थी, अदरवाइज़ हम लोगों ने यहाँ पे विद ड्राइवर कार ही रेंट करी थी। डे 1 पे जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे उस दिन तो हमने रिलैक्स किया। सेकंड डे पे जब हम लोगों को घूमना था तो मैंने जो कार रेंट करी उसकी कॉस्ट आई थी 2,500 रुपये फॉर अ डे, जिसमें उन्होंने हमें 5-6 जो स्पॉट्स थे वो सब दिखाए थे। उसके बाद जब हम अगले दिन हैवलॉक पहुँचे हैं तो हमने हैवलॉक भी एक दिन रेस्ट में निकाला। अगले दिन जब हमने हैवलॉक में स्कूटी रेंट करी तो स्कूटी की रेंट की कॉस्ट आई हमारे को 600 रुपीज़ फॉर अ डे। उसके बाद हम लोग आए हैं नील आइलैंड पे जो हमने कैब बुक करी विद ड्राइवर, उन्होंने हमें एक अच्छी डील ये दी कि वो जेटी पॉइंट से होटल तक और होटल से जेटी पॉइंट तक हमें छोड़ेंगे। उसके अलावा जो यहाँ के 3 मेन पॉइंट हैं, लक्ष्मणपुर 1, लक्ष्मणपुर 2 और भरतपुर, तीनों बीचेस पे लेके जाएंगे। तो उन्होंने हमसे टोटल चार्ज किए 2,000 रुपीज़। लगभग 5,000 रुपये हमें यहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रही है, जिसमें से हमने एक्चुअल में ट्रैवल सिर्फ 3 दिन ही करा है। नाउ कम्स टू फूड। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी रिजॉर्ट्स बुक करे थे उनमें मैंने विद ब्रेकफास्ट रिजॉर्ट्स को बुक किया था, तो ब्रेकफास्ट की कॉस्ट वाज 0। जनरली हम लोग दिन में घर पे भी 2 ही मील खाते हैं। अगर ब्रेकफास्ट किया है मॉर्निंग में हैवी, तो या तो लंच थोड़ा लेट कर लेते हैं या फिर डिनर थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी डिड हियर ऑल्सो। खाने की एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि खाना अगर आप होटल्स में ही खा रहे हैं, जिन होटल्स में आपने स्टे करा है, तो खाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम लोगों ने यहाँ पे एक रात को डिनर किया था और उसकी कॉस्ट हमें समवेयर अराउंड 2,500 रुपीज़ के आसपास पड़ी थी फॉर 1 मील फॉर ऑल 4 ऑफ अस। अब बच्चे तो कुछ ज़्यादा खाते नहीं हैं, बट स्टिल उसकी कॉस्ट हमें 2,500 रुपीज़ आई थी एक दिन की।
बाकी खाने के ऑप्शन अगर बाहर भी हैं तो कोई बहुत ज़्यादा चीप नहीं है। तो खाने की जो कॉस्ट है नॉर्मली हमारे शहरों से अप्रॉक्सीमेटली 50% से लेकर के 100% तक महंगी मिलेगी यहाँ पर। सो हमारा खाने पे जो टोटल एक्सपेंस रहा दैट वाज समवेयर क्लोज टू 7,000 to 8,000 रुपीज़ फॉर द लास्ट 6 days। अब आते हैं जो अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, उनकी टिकट्स एंड ऑल। तो यहाँ पर जो म्यूज़ियम्स हैं उनकी टिकट प्राइस तो बहुत नॉमिनल है, 10, 20, 30, 40 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे टिकट्स हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम, सेलुलर जेल एंड पोर्ट ब्लेयर एक्वेरियम, इनकी कॉस्ट बड़ी नेग्लिजिबल सी है, पर पर्सन अराउंड 20-30 रुपीज़ के आसपास की इनकी टिकट है। इसके बाद जब रॉस आइलैंड हम लोग गए थे तो वहाँ पर हमें कॉस्ट आई थी अराउंड 370 रुपीज़ पर पर्सन बोट की। सो दैट वाज वन कॉस्ट। उसके बाद हमने वहाँ पर पहुँच कर के एक इलेक्ट्रिक कार्ट ली थी जिसकी कॉस्ट आई थी 600 रुपीज़ 4 लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे अगर छोटे हैं तो उनकी कोई हाफ़ टिकट लगने वाली है, नहीं। बच्चे अगर 2 साल से ऊपर हैं तो हर चीज़ में उनकी टिकट पूरी लगती है, चाहे वो क्रूज़ हो, चाहे वो बोट राइड्स हों, चाहे वो किसी भी तरीके की राइड्स हों, तो उसकी टिकट इनकी बच्चों की पूरी लगती है। उसके बाद हैवलॉक में जो हमने स्नॉकलिंग करी थी, स्नॉकलिंग की कॉस्ट आई थी 1000 रुपीज़ पर पर्सन। उसमें थोड़ा उर्वशी के साथ तो प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज उसको थोड़ा सी सिकनेस है, तो उर्वशी वो नहीं कर पाई थी। उसके अलावा उर्वशी ने जेट स्की करी थी, तो दैट वाज अराउंड 600 रुपीज़ पर पर्सन, वो हम लोगों ने नहीं करी थी। इसके अलावा अगर आप स्कूबा करने चाहते हैं तो स्कूबा की कॉस्ट 2,500 रुपये से लेकर के और 5-5,500 रुपये डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके की स्कूबा कर रहे हैं। अगर आप शोर पे स्कूबा कर रहे हैं तो वो 2 से 2,500 रुपये की पड़ेगी, और अगर आप सी के अंदर जा कर के थोड़ा डीप सी स्कूबा कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अराउंड 5,500 के आसपास वो कॉस्ट पड़ेगी, बट उस पर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। जो मुझे बताया गया, स्कूबा की कॉस्ट डीप सी में मुझे 5,500 रुपये बोली गई थी, बट जब व्हेन आई नेगोशिएटेड विद देम तो उन्होंने बोला कि वो उसको 3,500 रुपीज़ में भी करा देंगे। मैं डीप सी स्कूबा की बात कर रहा हूँ, और शोर वाली स्कूबा के समवेयर अराउंड 2,000-2,500 रुपीज़ कॉस्ट आती है। सो एक्टिविटीज़ एंड अट्रैक्शन की जो कॉस्ट हमें आई समवेयर अराउंड 8,000 to 9,000 रुपीज़। इसके बाद आते हैं आइलैंड हॉपिंग पे। आप पोर्ट ब्लेयर से पहले हैवलॉक आएंगे, फिर हैवलॉक से नील आइलैंड जाएंगे, और फिर नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर जाएंगे। सो इसके लिए आपके पास एक ही साधन है, एंड दैट इज़ अ क्रूज़। क्रूज़ की यहाँ पे 3-4 कंपनीज चलती हैं, जिनमें से एक है मैक्रूज़ जो यहाँ पे सबसे पुरानी और सबसे फेमस है। उसके अलावा है नॉटिका, और उसके अलावा 1-2 क्रूज़ कंपनीज और हैं जिनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ। बट इन क्रूज़ की टिकट्स लगभग सेम है, समवेयर अराउंड 1,300 to 1,500 रुपीज़ पर पर्सन पर राइड। हाँ, अगर आप अपनी क्रूज़ की टिकट्स बुक करा लेते हैं एयरपोर्ट पे पहुँचते ही, बिकॉज एयरपोर्ट पे जैसा मैंने पहले अपने वीडियो में दिखाया था कि मैक्रूज़ का एक काउंटर है वहाँ पर, उस काउंटर पे अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो 3 दिन का क्रूज़ जो आपको पड़ेगा वहाँ पर समवेयर अराउंड 3400 to 3,500 रुपीज़, जिसमें तीनों राइड्स पर पर्सन आपको पड़ेंगी। इसके अलावा जो छोटे मोटे खर्चे हमने करे हैं दैट वाज अराउंड 2,000 to 3,000 रुपीज़ फॉर दी 6 days, जिसमें बच्चों ने स्नैक्स लिए हैं या हमने कहीं पे कुछ टिप दी है या कुछ इस तरीके से। तो ये था हमारा अंडमान की ट्रिप का टोटल खर्चा। अब मैं आपको इस पूरे खर्चे का एक टोटल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस 6 नाइट 7 डेज़ की ट्रिप का आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताया है कि अंडमान की 6 नाइट्स और 7 डेज़ की ट्रिप की कॉस्ट आपको कितनी पड़ने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।